अमेरिका और इसराइल की नए हमलों में तेहरान और कराच पर बमबारी, क़ुम में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज सेंटर तबाह करने का दावा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सूबा हमदान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने 6 रोज में 1332 हमले किए। 14 अस्पतालों, स्कूलों और हिलाल अहमर समेत 105 सिविलियन साइट्स पर बमबारी। सहूनी फौज के मुताबिक कुर्दिस्तान रीजन में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फजाइया ईरान पर अब तक 5000 टन बारूद बरसा चुकी। सऊदी अरब ने अल खर्ज पर 3 ड्रोन तैयारे मार गिराए। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में पानी और बिजली की फराहमी मुतासिर। ईरानी वजीर तवानाई अब्बास अली आबादी का कहना है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी और बिजली की सप्लाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अवाम को बिला तातुल खिदमात फराहम करने के लिए मुरम्मत का काम जारी है। श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज डूबने की इत्तलात है। ईरान ने आलमी पानियों में बहरी जहाज देने पर अमरीकी हमला संगीन जुर्म करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जहाज को ईरानी साहिल से 2000 मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में निशाना बनाया गया। ईरानी जहाज भारतीय बहरिया का मेहमान था। 130 मल्लाह सवार थे। अमरीका ने जहाज को बगैर किसी इंतबाह के निशाना बनाया, जहाज पर हमला करके बुरी मिसाल कायम की। अमरीका को इस इक़दाम का सख्त पछतावा होगा। भारत से जाने वाले ईरानी जहाज की तबाही पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा का कहना है, क्या भारत ने खामोशी से समंदरी हदूद वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दी। भारतीय सहाफ़ी रजदीप सरदेसाई ने कहा, ईरान की जंग भारत से एक कदम मजीद करीब आ गई। भारत में जंगी मशक के लिए आया जहाज निशाना बना। भारतीय सहाफ़ी सुहासनी हैदर ने कहा, मेहमान जहाज तबाह होने पर भारतीय वजारत खारजा के जवाब की मुंतज़िर हैं। ईरान के इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक की 19वीं लहर। तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे पर ड्रोन दागे। अमरीका और इसराइल अहदाफ पर 40 से ज़ायद मिसाइल गिराए। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों और अहदाफ पर हमला। आज़रबाईजान में नख्चिवान एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतरी दारुल-हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। बहरीन में भी धमाके सुने गए। कुवैती बंदरगाह मुबारक अल कबीर से 30 नॉटिकल मील जनूब मशरिक में धमाका। ईरानी पासदारान इनकलाब का शुमाली खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर तबाह करने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में इंतबाह नज़रअंदाज करने वाले 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीका के मज़ीद 10 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी फौज का कहना है, ईरान में रजीम चेंज की कोशिश की गई तो दिमोना में इसराइल की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने कहा, ईरान के हमलों में 500 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ट्रंप का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। हमला ना करते तो ईरान एटम बम बना लेता। ईरान जौहरी हथियार बनाने से 2 हफ्ते दूर था। पागल लोगों के पास एटम बम नुकसानदेह हो सकता है। 47 साल से ईरान में जारी कत्लेआम रोका है। ओबामा की ईरान से डील बहुत खराब थी। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान का मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म कर रहे हैं। इराक से कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इराक सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। ईरानी मीडिया की 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं की ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी पासदारान इंक़लाब के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने कुर्दिस्तान में कुर्द मुसल्लह ग्रुप्स की तनसीबात को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप का इराक में 2 अहम कुर्द रहनुमाओं मसूद बारजानी और वफैल तालिबानी से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने फिलहाल किसी मंसूबे पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सेनेटर्स की अक्सरियत की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत। सेनेट में ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 53 वोटों से रद्द की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सेनेटर्स की पेश करारदाद में मुतालबा किया गया, ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए।
सदर की जंगी इख्तियारात महदूद करने पर भी ऐवान में बहस। ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग के 500 जवाब गढ़ रही है। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एलेक्जेंड्रिया की तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बड़े अदम इस्तेहकाम से दोचार कर दिया। सूरत हाल इससे पहले कभी इतनी खतरनाक नहीं थी। ट्रंप इंतजामिया को इल्म नहीं कि सूरत हाल से कैसे निकला जाए। साबिक सरबराह MI6 का कहना है, ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई खतरा नहीं था। ईरान में बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी। आबनाए हरमुज से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ट्रंप के ऐलान को चैलेंज कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, ट्रंप अभी तक आबनाए हरमुज खोलने के लिए जहाज़ नहीं भेज सके। ईरान ने समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। अमरीका, इसराइल और इनके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक के जहाज़ों को खलीज से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों के मुताबिक जंग की सूरत में ईरान को आबनाए हरमुज के तंग रास्ते पर कंट्रोल का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज की बंदिश से तवानाई बहरान सर उठाने लगा। इराक ने तेल की यौमिया पैदावार 15 लाख टन कम कर दी। कतर ने LNG की बरामद पर पाबंदी लगा दी। खलीज फारिस में खाम तेल से भरे 329 जहाज फंस गए। शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी ने खलीजी ममालिक के लिए कार्गो बुकिंग बंद कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3% बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $83.84 का हो गया। WTI की कीमत $70.10 फी बैरल हो गई। बरतानिया में घरेलू एनर्जी बिल में 160 पाउंड सालाना इजाफे का इम्कान। तेल कंपनियों की पेट्रोल और डीजल की राशनिंग। वजारत खजाना और पेट्रोलियम की यकीन दहानियों के बावजूद सप्लाई महदूद। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों के तयन का नया फार्मूला ज़ेर गौर। हफ्तेवार नजरसानी की तजवीज़। हुकूमती इक़दाम का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, हुकूमत हंगामी मनसूबाबंदी पर काम कर रही है। पेट्रोलियम सप्लाई चेन की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र है। वज़ीर पेट्रोलियम से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। टर्मिनल ऑपरेशंस को मज़ीद बेहतर बनाने और तौसीए के इम्कानात पर बातचीत। गैस और डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। बदलती सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और सप्लाई पर नजर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब्सिडी का कोई फैसला हुआ तो देखेंगे। खुसूसी कमेटी इजलास में रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। हुकूमत का तवानाई बचत कौमी एक्शन प्लान पर गौर। कोविड-19 की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट वर्किंग पर मुशावरत। सरकारी दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ रखने की तजवीज़। दीगर तमाम स्टाफ को ऑनलाइन हाजिर रखने पर गौर। तालीमी इदारों में भी ऑनलाइन क्लासेस पर गौर शुरू। निजी शोबे से ऑनलाइन स्मार्ट वर्किंग की तजवीज़ पर मुशावरत। टेलीकॉम और IT की कंपनियों में ऑनलाइन वर्किंग पर गौर। मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात देने की तजवीज़। तवानाई बहरान से पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत को शदीद खदशात लाहिक। एप्टमा ने वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान को खत के जरिए तशवीश से आगाह कर दिया। एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद के मुताबिक इलाकाई कशीदगी कम भी हो जाए तो तवानाई की सप्लाई चेन और कीमतों में कई माह तक उतार चढ़ाव बरकरार रहने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं, कुछ चीज़ों के मुतबादिल इंतजामात हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। रूस यूरोप को गैस सप्लाई रोकने पर गौर कर सकता है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और LNG पर पाबंदी लगाना चाहती है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगीं तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद हो सकता है। रूसी तवानाई पर यूरोप का इन्हिसार कम होने पर मॉस्को चीन समेत दीगर मंडियों की तरफ बढ़ रहा है।
आयरन डोम के मुसलसल इस्तेमाल से इसराइली मईशत को 400 अरब डॉलर का नुकसान। ईरान जंग से इसराइली मईशत को हफ्तावार 3 अरब डॉलर नुकसान का खतरा। इसराइली वजारत खजाना ने फौजी हुकाम को खत लिख दिया। इस तरह मुआशी सरगर्मियां बंद रहीं तो इसराइली मईशत बर्बाद हो जाएगी। मुआशी पाबंदियां नरम करने से नुकसान आधा किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग और इसराइली वज़ीर दिफा का टेलीफोनिक राबिता। ईरान के साथ जंग पर तबादले ख्याल। आखिर तक जंग जारी रखें, हम आपके साथ हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की इसराइली वज़ीर दिफा को यकीन दहानी। इसराइल काटिस ने कहा, इसराइल खित्ते में अमरीकी फौजी एहलकारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर समझते हैं अवाम ईरान पर हमलों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, ईरान ने अमन से इनकार किया, जो बोया उसका खुमियाजा भुगता। ईरानी क़यादत हज़ारों अमरीकियों के कत्ल में ही मुलव्विस रही। आबनाए होर्मुज़ को महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। तिजारती पाबंदी की धमकी के बाद स्पेन ने मशरिक़ वस्ता में अमरीका से ताउन पर रजामंदी जाहिर कर दी। स्पेन हुकूमत ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान जंग से मुतल्लिक़ फ़ौजी अड्डों की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी खतरात, इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मार्को रूबियो ने रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के रद्द-ए-अमल पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा तुर्की अल फैसल का कहना है, ईरान पर हमला नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने अमरीका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। चीन का सालसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब के तहम्मुल और इख्तिलाफ़ात पुरअमन तरीक़ों से हल करने के मौक़िफ़ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए। तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ़ पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बहरी रास्ते महफूज रखने पर भी जोर। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, तफ्तान बॉर्डर के जरिए 1979 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हो चुके। ईरान से पाकिस्तान आने वालों में 37 सिफारतकार भी शामिल। तमाम अफराद को हर मुमकिन सहूलियात और ज़रूरी मुआवनत फराहम की जा रही है। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता की 130 परवाज़ें मनसूख। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 708 हो गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक फ़ज़ाइल बंदिश से 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ें 20,000 से बढ़ गईं। गोदामों में सैकड़ों टन सामान जमा। रोज़ाना 200 से 300 टन सामान एयर कार्गो के जरिए खलीजी ममालिक को जाता है। कतर में कई रोज़ से फंसे यूरोपी मुल्कों के मुसाफिरों के लिए कतर एयरवेज ने नया प्लान मुरतब कर लिया। अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब-लिल हक जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के एम्यूनेशन डिपोज को नुकसान। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज की 41 पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर, योब सेक्टर, किला सैफुल्ला और नोशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ बलूचिस्तान के गयूर अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफ़गानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी मुलाकात में शिरकत।
सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मुतवाज़ी अपील दायर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का दरख्वास्त गुजार और मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान ज़मीन के मुआवजे के केस में फैसले के मुताबिक 27वीं तरमीम के बाद भी वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या अपील सुनने का इख्तियार नहीं मिला। आइन लामतनाही मुकदमाबाजी की इजाज़त नहीं देता। कानूनी जंग का कहीं ना कहीं अख्तिताम ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में के हतमी फैसले को इस्लाही नजरसानी के नाम पर दोबारा नहीं खोला जा सकता। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर 2024 के हुक्म के खिलाफ दायर नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। मुताल्लिका हुकाम से वाज़ेह टाइमलाइन तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की हतमी मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए 12 मार्च तक डीसीज मैप फ्राहम कर दें। एशियाई स्टॉक मार्केट्स मुसलसल 3 रोज की मंदी के बाद संभलने लगी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 5,433 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,210 की सतह पर बंद। जनूबी कोरिया स्टॉक मार्केट के कॉप्सी इंडेक्स में 8.1% इजाफा। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 2.7%। टोपेक्स में 2.5% बेहतरी। हांगकांग स्टॉक मार्केट का हिंग सेंग इंडेक्स 1.3% बुलंद। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% इजाफा। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना $5,170 का हो गया।